वाटरवेज और हमारे पोर्ट्स के नेटवर्क को सशक्त करना बहुत जरूरी है। बीते 6-7 साल में पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर जो काम हो रहा है उससे देश को नई ताकत मिल रही है। आज हम नदी जलमार्गों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो समुद्र के बड़े पोर्ट्स को देश के लैंडलॉक राज्यों से कनेक्ट कर रहा है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जो कानूनी अड़चनें थी उन्हें भी निरंतर दूर किया जा रहा है। सरकार का ध्यान समंदर में ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने पर भी है। ऐसे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल विंडो प्लेट को तैयार करने पर भी काम चल रहा है। साथियों, ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण अब देश के पोर्ट नेटवर्क की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों का विस्तार हो रहा है। 3 दशक के इंतजार के बाद वेस्ट कोस्ट में भारत के पहले डीप ड्राफ्ट ग्रीनफील्ड सी पोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। इसी तरह ईस्ट कोस्ट में डीप ड्राफ्ट इनर हार्बर के निर्माण का भी तेजी से चल रहा है। अब ग्रेट निकोबार में करीब 10,000 करोड़ रुपए की संभावित लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव है। कोशिश ये है कि आने वाले 4-5 साल में इसके पहले फेज को पूरा कर लिया जाए। एक बार जब ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो यहां बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। हमारे युवाओं को नए मौके मिलेंगे। साथियों, आज जितना भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान निकोबार में तैयार हो रहा है वो ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है फिशरीज, एक्वाकल्चर और सीवीड फार्मिंग। सीवीड के फायदे को लेकर आज दुनिया में चर्चा हो रही है। कई देश इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अंडमान निकोबार में इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए